नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको इस चैनल पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलर मिलते रहा करेंगे, बट इधर कुछ सिस्टम इश्यूज़ की वजह से मैं आपको रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहा था। और ये पूरी समस्या अभी भी थोड़ी बहुत बनी हुई है, जिस वजह से मैं आपके लिए वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। और मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन में जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो मैं आपको दे देता हूँ। तो अभी की जो अपडेट है वो यही है, जो टोटल फॉर्म जो फिलअप है वो 30 तारीख तक, यानी कि 30 जून तक जो था वो टोटल फॉर्म फिलअप को लगभग 50,000 60,000 के करीब था। बट अभी का जो अपडेट है, जो अभी जो टोटल फॉर्म फिलअप है वो 3.5 लाख प्लस हो चुका है। तो यानी कि अभी 3 दिन जो बचे हैं, ये 3 दिन जो समय बच रहा है, इसमें आपको निश्चित रूप से 5 लाख प्लस के जो फॉर्म हैं वो आपको गिरते हुए दिखेंगे। जहाँ पे मैं आपको कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस में जो 17,000 की जो भीड़ थी, उसमें बीसीए वाले जो ओनली बीसीए हैं वो लोग बाहर हो चुके हैं। क्योंकि जब आप कंप्यूटर साइंस का फॉर्म डालने जाते हो तो वहाँ पे आप जैसे ही बीसीए का सेक्शन क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको पीजी का फुल डिटेल मांगता है विद रेड मार्क। यानी कि जब तक आप उसको फिलअप नहीं करोगे तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो इस चीज़ पे हम और भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देना चाहूँगा, जिसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। एन एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड। ये एक डीबीएमएस का सवाल है। तो इसका ऑप्शन है फॉरेन की, सेकेंडरी की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की। अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो इस क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को जरूर अटेम्प्ट करें कमेंट सेक्शन में, और आपको इसका सही जवाब आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो जैसा कि हम आपको इस टॉपिक पे थे कि टोटल फॉर्म फिलअप जो है वो 3.5 लाख प्लस हो चुका है। बीसीए वाले बाहर हो चुके हैं। अगर उनके पास पीजी की डिग्री नहीं है तो वो निश्चित रूप से बाहर हैं। अगर वो 2019 के स्टेट पास आउट के बाद उन्होंने पीजी की डिग्री की है तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि बाद वाले डिग्री एलिजिबल होंगे नहीं होंगे, ये बात की बात है। बट जिन्होंने भी बस बीसीए करके आगे की पढ़ाई वो नहीं किए थे वो लोग तो निश्चित रूप से बाहर हो चुके हैं। और पहले यहाँ पे डोमिसाइल का नीति जो लागू लागू हुआ था, जिसमें से 2,500 3,000 जो कैंडिडेट थे वो यहाँ पे बाहर हो चुके थे। बट जैसे ही डोमिसाइल नीति जो है वो हटाया गया, वो फिर से वो लोग आ गए हैं। बट फिर भी अगर आप बात करो तो यहाँ पे 17,000 की भीड़ में मात्र 12,000 कैंडिडेट ही हैं जो कि एग्जाम में बैठेंगे। कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। और रहा एग्जाम डेट का, तो एग्जाम डेट आपका 19 अगस्त से 24 अगस्त जो आपका एक्सटेंड हुआ था, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एग्जाम उसी डेट में होगा। तो यानी 24, 25, 26, 27 को एग्जाम होगा। और आपका ये लास्ट डेट जो फॉर्म फिलअप का है वो 12 जुलाई रखा गया है। बट इस वेबसाइट में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। अगर आप अभी आप बीपीएससी का साइट खोलो तो वो साइट सही से नहीं खुलता है। तो निश्चित रूप से वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत सारा आ गया है। बहुत सारे लोग थे जो शुरू में उन्होंने अपना फॉर्म डाला नहीं था, बट अब वो अपना फॉर्म जल्दी जल्दी डाल रहे हैं। तो जिस वजह से वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है, जिस वजह से फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है। तो अतुल प्रसाद जी ने कहा था कि अगर वेबसाइट में दिक्कत आती है तो इसके लिए कंपनसेट किया जाएगा। यानी निश्चित रूप से आपको 12 जुलाई से इसका डेट 18 जुलाई या 20 जुलाई तक किया जाएगा। यानी आपको सप्ताह 10 दिन का और टाइम मिलेगा। बट एग्जाम डेट की बात करें तो वो एग्जाम डेट निश्चित रूप से वही रहने वाला है। क्योंकि फिर बीपीएससी को 69th जो प्री होता है एग्जाम वो भी उनको कराना है। तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप की बात हो गई 5 लाख प्लस की, और एग्जाम डेट जो है वो वही रहेगा। और कंप्यूटर साइंस में बात करें तो 11 से 12,000 का ही बस कंपटीशन है, 8,500 8,500 जो सीट है उस पर। तो चलिए हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका डीबीएमएस का क्वेश्चन है। एन एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कॉलम। तो यहाँ पे जो एक अनदर टेबल का जो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है वो किसी अनदर टेबल के प्राइमरी की से जो मैच होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उस एट्रीब्यूट को क्या बोला जाता है, उसे फॉरेन की बोला जाता है। फॉरेन की, तो फॉरेन की यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, किसी और टेबल का जो प्राइमरी की है उसको हमने दूसरे टेबल में रखा। और फिर हमने यानी कि कोई एक पेरेंट टेबल है और हमने एक दूसरा टेबल चाइल्ड टेबल बनाया। तो यानी कि तो उस चाइल्ड टेबल में जो हमने प्राइमरी की लिया वो हमने पेरेंट टेबल का ही एक प्राइमरी की जो था सेक्शन वो एट्रीब्यूट उसको हमने वहाँ पे डाला। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा बात ध्यान देने के लिए यहाँ पे बस ये है कि पेरेंट टेबल में जो प्राइमरी की होता है उसका वैल्यू कभी नल नहीं होता है। यानी उसका वैल्यू कुछ ना कुछ ऐसा होगा, यूनिक होगा, हमेशा यूनिक होगा। लेकिन फॉरेन की में वैल्यू यूनिक होता है। फॉरेन की में जो हमारा दूसरा टेबल का जो फॉरेन की होगा वो हमेशा यूनिक जरूर होगा, बट उसकी वैल्यू नल हो सकता है। यानी उसमें वो वैल्यू जो है वो उसको आप नल कंसीडर कर सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात जो है वो इतनी सी है। तो अगर आपने क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया होगा तो मैं आपको जरूर उसको लाइक करूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़े, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स होंगे इस चैनल पे कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपके लिए लाता रहूं। और अगर मैं आपको वीडियो अगर मैं टाइम से
नहीं भी दे पाता हूँ तो आप कम्युनिटी सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मैं आपको डालते रहता हूँ और जो भी अपडेट है वो भी मैं डालता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।